गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। सो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कल हमने उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी देखा था। तो पहले हम उसका देखते हैं कि क्या है वो एक बोनी कैविटी के अंदर बंद होती है। बोनी कैविटी के अंदर बंद होती है जिसको हम बोलते हैं सेला टर्सिका। बोनी कैविटी जिसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड कवर होती है उसको हम बोलते हैं सेला टर्सिका। और ये हाइपोथैलेमस के साथ अटैच्ड है। कल हमने देखा था इसका डायग्राम। मैं आपको इसका डायग्राम दोबारा से दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हाइपोथैलेमस के साथ ये अटैच है स्टॉक के से। ये है एंटीरियर पिट्यूटरी, ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। सो ये यहाँ पर हाइपोथैलेमस के साथ जो है अटैच्ड होती है स्टॉक से, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है। सो ये एनाटॉमिकली हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एनाटॉमिकली अगर हम इसको डिवाइड करें तो हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जब ये मैंने आपको टू पार्ट्स दिखाए हैं, टू पार्ट्स दिखाए थे अभी, तो एक को बोलते हैं हम एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस तो अब आपको पता चल गया कि इसी को बोल रहे हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस। और दूसरे को बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो एडिनो से याद रखो एंटीरियर के लिए, ये एंटीरियर पिट्यूटरी के लिए आएगा। न्यूरो में आपको पता है कि न्यूरॉन्स उसके अंदर एंटर कर जाते हैं, तो इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस से आप याद कर लीजिए। ये देखिए, ये एंटीरियर पिट्यूटरी यानी एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेंगे हम एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस। और ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो देखो यहाँ पे न्यूरॉन एंटर कर रहा है, तो न्यूरॉन से याद रखो इसको क्या बोलेंगे हम, न्यूरो और हाइपोफाइसिस। ठीक है, ये एडिनो हाइपोफाइसिस, ये न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब हम अगेन इसको डिवाइड करते हैं, फिर से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस को हम अगेन डिवाइड कर सकते हैं टू पार्ट्स में, पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। पर ह्यूमन बीइंग के अंदर जो पार्स इंटरमीडिया है ये ऑलमोस्ट मर्ज हो जाता है इसके साथ, किसके साथ, पार्स डिस्टेलिस के साथ। तो एक्चुअली में जो पार्स डिस्टेलिस है उसी को हम क्या बोलेंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी। तो एडिनो हाइपोफाइसिस को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। और पार्स इंटरमीडिया ऑलमोस्ट जो है वो पार्स डिस्टेलिस के साथ मर्ज हो गया, तो बेसिकली पार्स डिस्टेलिस को ही हम बोलेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी। और न्यूरो हाइपोफाइसिस इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी या पार्स नर्वोसा। तो नर्व से याद रखो, न्यूरॉन से पार्स नर्वोसा, न्यूरो हाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, तो क्लियर हो गया। एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर से एडिनो को रिलेट कर लो, इसके दो नाम हो गए, और पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया ऑलमोस्ट मर्ज हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, पार्स डिस्टेलिस जो एंटीरियर पिट्यूटरी, और न्यूरो हाइपोफाइसिस न्यूरॉन एंटर कर रहा है, वहीं से आ गया पार्स नर्वोसा जिसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो अब इसके हार्मोन्स हमें देखने हैं कि ये कौन कौन से हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज करते हैं। तो जो ये है सबसे पहले हमारा पार्स डिस्टेलिस यानी जिसको हम बोल रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, उससे हम कौन कौन से हार्मोन जो है निकालता है। तो सबसे पहले जो हार्मोन है, फर्स्ट हार्मोन, उसको हम बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। एंटीरियर पिट्यूटरी किससे हैं ये, एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, तो फर्स्ट है ग्रोथ हार्मोन GH, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। और अगर इसका ओवर सिक्रीशन हो जाता है, ग्रोथ हार्मोन का अगर ओवर सिक्रीशन हो जाता है बिफोर प्यूबेरिटी, तो क्या बन जाते हैं, जायंट बन जाते हैं, बहुत बड़े लंबे हो जाते हैं, जिसको गाइगेंटिज्म या जायंट बोल सकते हैं। और अगर कम सिक्रीशन होता है, अगर लो होता है सिक्रीशन, ठीक है, तो गाइगेनेटिज्म बोलते हैं इसको। और लो सिक्रीशन होता है तो ड्वार्फिज्म, लो सिक्रीशन पे बोलते हैं ड्वार्फिज्म।
और अगर प्यूबरिटी के बाद होता है ओवर सिक्रीशन, अगर ये तो हो रहा है ओवर सिक्रीशन बिफोर प्यूबरिटी, अगर ओवर सिक्रीशन जो है आफ्टर प्यूबरिटी होता है तो उस टाइम पर फीट और आप जॉज, हैंड्स, नोज़ बहुत लार्ज हो जाते हैं, एनलार्ज्ड हो जाते हैं बिल्कुल, और इस कंडीशन को बोलते हैं एक्रोमेगेली। ये कंडीशन कहलाती है एक्रोमेगेली, जिसमें ये बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है और अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो इससे प्रीमेच्योर डेथ भी हो सकती है अगर इसको देखा नहीं जाए। ठीक है, तो एक्रोमेगेली को अगर मतलब पता ना चले और ये काफ़ी टाइम से इसके सिम्टम्स आ रहे हों जिसमें ये बहुत ओवर सिक्रीशन हो रहा है प्यूबर्टी के बाद, तो उसमें डेथ भी हो सकती है। तो पहला हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। फिर हम बात करते हैं सेकेंड हार्मोन की। तो सेकेंड हार्मोन कौन सा है? सेकेंड हार्मोन है हमारा TSH। TSH की फुल फॉर्म क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मतलब ये थायराइड को स्टिमुलेट करेगा, क्योंकि हमें पता है कि जब तक हाइपोथैलेमस अपने हार्मोन नहीं रिलीज़ करता तब तक पिट्यूटरी एक्टिवेट नहीं होती, और जब तक पिट्यूटरी अपने हार्मोन्स नहीं रिलीज़ करेगी दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड एक्टिवेट नहीं होंगे, अपने सिक्रीशन रिलीज़ नहीं करेंगे। सो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है जब तक रिलीज़ नहीं करेगी पिट्यूटरी तब तक थायराइड अपने हार्मोन रिलीज़ नहीं करेगा। तो TSH किसको स्टिमुलेट करेगा? थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा तब थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन रिलीज करेगी। कौन कौन से हैं वो हम थायराइड में पढ़ेंगे। थर्ड हार्मोन जो रिलीज करता है ये है ACTH। ACTH की फुल फॉर्म है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अब इससे आपको कुछ याद आ रहा होगा, एड्रीनो कॉर्टिको मतलब ये किसको एक्टिवेट करेगा? एड्रीनल कॉर्टेक्स। मतलब जो एड्रीनल ग्लैंड है जो कि किडनी पे होती है उसके कॉर्टेक्स रीजन को एक्टिवेट करेगा। जब तक ये इसको एक्टिवेट नहीं करेगा एड्रीनल कॉर्टेक्स अपने हार्मोन रिलीज नहीं करेगी, उसके बाद ही अपना हार्मोन यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज करेगी। तो ACTH आएगा, एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा कि तुम अपने हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिलीज करे, ये तभी रिलीज करेगा। इसको पूरा डिटेल में हम एड्रीनल में पढ़ेंगे। फोर्थ हार्मोन है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो है वो रेगुलेट करता है, देखो लैक्टिन वर्ड किससे रिलेटेड होता है? मिल्क से। लैक्टिन वर्ड रिलेटेड है मिल्क से, तो ये रेगुलेट करेगा, रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, growth of mammary gland and secretion of milk secretion और मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्रोलैक्टिन। फिफ्थ हार्मोन है इसका LH। LH की फुल फॉर्म है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये गोनेडोट्रोपिन्स हैं LH-FSH, दो गोनेडोट्रोपिन्स हैं जिनको हमने याद किया था कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जब हाइपोथैलेमस से आएगा GnRH, ये हमने पढ़ा था GnRH किससे आता है? हाइपोथैलेमस से। GnRH सिक्रीट करेगा, GnRH पिट्यूटरी को एक्टिवेट करेगा और पिट्यूटरी रिलीज करेगी गोनेडोट्रोपिन कौन कौन से? LH एंड FSH। ठीक है, सो LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, इसका रोल दोनों में है, मेल और फीमेल दोनों के अंदर है। पहले हम मेल में देखते हैं। तो मेल में ये LH किसको एक्टिवेट करेगा? लीडिंग सेल को टेस्टिस में, लीडिंग सेल्स को स्टिमुलेट करेगा ताकि ये उसको रिलीज करे, सिंथेसाइज करे, रिलीज करे, सिक्रीशन करे किसका? मेल सेक्स हार्मोन जिसको हम बोलते हैं एंड्रोजन्स। एंड्रोजन को रिलीज करो। एंड्रोजन जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो LH एक्टिवेट करेगा लीडिंग सेल को, लीडिंग सेल क्या बना के रिलीज करेगी, एंड्रोजन। एंड्रोजन जो मेल सेक्स हार्मोन है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और फीमेल्स के अंदर क्या करेगा, फीमेल्स के अंदर LH जो है इंड्यूस करेगा ओव्यूलेशन, किससे, मैच्योर फॉलिकल से, फ्रॉम मैच्योर फॉलिकल्स, जिसका नाम है ग्राफियन फॉलिकल्स। ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करेगा और रप्चर करके क्या बनेगा, ओवा जो है उसके अंदर से उसको रिलीज करा देगा। और जो ग्राफियन फॉलिकल का जो रिमेन बचेगा, जो रेमेनेंट पार्ट बचेगा, जो रिमेन्स बचेंगे, रिमेन्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस लूटियम, जो रिलीज करता है प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है। सो LH ने क्या किया, ओव्यूलेशन में हेल्प की, यानी ओवा को रिलीज कराया, किससे, मैच्योर फॉलिकल को रप्चर किया, जिससे ओवा रिलीज हुआ। ओवा रिलीज होने के बाद जो बच गया पार्ट मैच्योर फॉलिकल का, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्पस लूटियम में। और ये कॉर्पस लूटियम टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करता है, जिससे प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5th हार्मोन LH। 6th हार्मोन है FSH। FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों गोनेडोट्रोपिन्स हैं। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो मेल के अंदर क्या करेगा, मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेगा और फीमेल्स के अंदर फॉलिकल फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। फॉलिकल फॉर्मेशन यानी इमेच्योर फॉलिकल से मैच्योर फॉलिकल, इमेच्योर फॉलिकल से मैच्योर फॉलिकल यानी ग्राफियन फॉलिकल को बनाएगा। तो मेल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल्स के अंदर फॉलिकल फॉर्मेशन में हेल्प कराता है। 7th हार्मोन है MSH। MSH मतलब मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये किसके ऊपर एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा इसी पे आगे कंटिन्यू करेंगे फिर हम। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस पे एक्ट करेगा, ये मेलेनोसाइट्स पे। मेलेनोसाइट क्या करती हैं, ये मेलानिन कंटेनिंग सेल्स हैं, मेलानिन कंटेनिंग सेल्स हैं, उनके ऊपर एक्टिवेट करेगा ताकि जो कि मेलानिन कंटेन करती हैं, ताकि ये रेगुलेट पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। अब ये रिलीज कौन कर रहा है, इसको रिलीज कौन कर रहा है, इस वाले हार्मोन को, ये 7th हार्मोन MSH, इसको रिलीज कर रहा है पार्स इंटरमीडिया। अभी मैंने आपको बताया था ये रिलीज करता है MSH। तो ये मिडल वाला पार्ट हो गया, बीच वाला पार्ट हो गया पिट्यूटरी का, यानी ये एंटीरियर हो गया, ये मिडल वाला पार्ट है और ये पोस्टीरियर पार्ट है पार्स नर्वोसा। तो जो इंटरमीडिएट है मिडल से याद रखो M से याद रखो MSH। तो ये क्या रिलीज कर रहा है, M ही रिलीज कर रहा है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH, जो किसको एक्टिवेट करेगा, मेलेनोसाइट को, जो मेलानिन कंटेनिंग सेल्स हैं, ताकि वो रेगुलेट करे पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। सो इस तरह से ये 7 हार्मोन्स जो हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी से आते हैं। ठीक है, अब बाकी हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पढ़ेंगे और ट्रिक पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।